इस कॉलेज का ये इतिहास है। आज से विगत दिनों पूर्व क्या कहते हैं जेल पुलिस की परीक्षा हुई थी। 10 के 10 जो एमपी के टॉपर थे वो सारे के सारे इसी कॉलेज से थे। ये बात करो आप जाके वहाँ पे किन से? जो उनका कॉलेज है उनसे ही करना बात। विधायक जी से? क्या टोटका है इस कॉलेज में? कोर्ट का ये जो भी है सो नहीं भैया, बबूती टोटल स्कैम हो रहा है यहाँ पे। नरोत्तम मिश्रा की गलती नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें वो भी समझते हैं, लेकिन वे चुनावी मुद्दे के कारण नहीं बोल रहे हैं। एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए, एग्जाम ऑनलाइन बंद होना चाहिए। ऑनलाइन आप टॉपर की लिस्ट में शामिल हैं, आपको अपना नाम लिखना सही तरीके से नहीं आता है। हम ना हो पास, हम पास ना हो, हमें कोई अगर मैं उसमें पहुंच रहा हूँ भ्रष्टाचारी ना हो। जितने भी टॉप 10 ये लोग हैं, ये लोग मतलब रियल में ऑथेंटिक इनके नंबर आए तो लेकिन आगे क्यों नहीं आ रहे? जो व्यापम को क्वेश्चन गलत लगा उन्हें डिलीट किया, वही क्वेश्चन से गलत हुआ और सारे के सारे फिर इनके आंसर कैसे आ गई? शादी नहीं हुई है, शादी भी करवानी, महिलाओं को तुम 1000 दे रहे हैं, यहाँ तो निपटा के चले जा रहे हैं। सर शिवराज मामा से हाथ जोड़ के विनती है, इस बार जीतना है तो कुछ करिए, नहीं वाकई में। इस वक्त हम ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में जो मेरे पीछे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस वक्त जो कॉलेज है गेट बंद है। हमें कोशिश की हमने अंदर जाने की, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। गार्ड साहब ने कहा कि ये कॉलेज बंद रहता है। ये वही कॉलेज है, ये वही एनआरआई कॉलेज है जहाँ से टॉपर जो हैं, जो अभी पटवारी भर्ती परीक्षा जिसका ललन टॉप पे बहुत से दर्शकों ने हमें कमेंट में कहा कि सर इस पे स्टोरी करिए, तो इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। और उस एनआरआई कॉलेज से जो है टॉप 10 में 7 बच्चे आए हैं, जिसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में विरोध शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि ये जो 7 लोग आए हैं उनके दस्तखत से लेकर और तमाम चीज़ें जो गिनाई जा रही हैं, ऐसे ही कुछ स्टूडेंट हैं जो इस बार अपीयर हुए थे इस परीक्षा में, जो मार्च से लेकर अप्रैल तक चली थी। उस परीक्षा में जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, तो उनमें से कुछ छात्र हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश ये करते हैं कि आखिर फर्जीवाड़ा किस तरीके का है। हमारे 4 पॉइंट हैं सर, कि यहाँ से जैसे कि टॉप 10 की जो लिस्ट है, रिजल्ट आने के बाद मतलब 20 दिन बाद टॉप 10 की लिस्ट निकाल रहे हैं। आप प्रेशर हुआ है, ट्वीट हुई है, तब उन्होंने निकाला है। ये टॉप 10 की लिस्ट आई ना, एकदम धमाका, क्योंकि पता था कि यहाँ से निकल रहे हैं टॉपर, यहाँ से निकलेंगे टॉपर, तो एनआरआई से टॉपर निकले हैं। एनआरआई के बाद सागर से निकले हैं, सागर के कॉलेज हैं, कुछ सीधी के कॉलेज हैं, कुछ भोपाल के कॉलेज हैं, जैसे सेज यूनिवर्सिटी है, मैंने नाम सुना है उसका। और सर दूसरा, ये पेपर होता है यहाँ पे, ऑनलाइन पेपर चल रहा है, ऑनलाइन पेपर में फर्जीवाड़ा कैसे? पेपर अंदर करवाते हैं सॉल्व के, बाहर करवाते हैं, होता है, ये कन्फर्म है। आप बताइए। एक जो है, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर नंबर देख लिया अपने, जैसे 140 तो वो 140 नंबर रहने चाहिए। अब ये क्या है कि उसको नॉलेज किसी के ज़्यादा बनाना, किसी के कम कर देने चाहिए। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। पटवारी एग्जाम का थोड़ा मुझे पैटर्न समझाइए। पैटर्न बता, क्या कैसे शुरू होता है, आप समझा रहे हैं? पटवारी के एग्जाम में 200 नंबर का क्या कहते हैं ग्रैंड टोटल था हमारा। सभी के सभी सब्जेक्ट क्या कहते हैं उसमें ऐसा कोई निर्धारित नहीं था कि 25-25 का आएगा, जो भी आएगा। इससे पहले भूतपूर्व में क्या कहते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कहते हैं इसमें एग्जाम हुए थे। इसमें इसी बार क्या कहते हैं पटवारी को ऐड किया गया है, जबकि पटवारी क्या कहते हैं 4th ग्रेड की पोस्ट है। और इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 4200 ग्रेड पे से लेकर 3600 ग्रेड पे तक की नौकरी थी। जो PSC से सिलेक्ट होता है, जेलर होता है, क्या कहते हैं अपना यहाँ भी अपना नायब तहसीलदार होता है, वो 3600 ग्रेड पे से आता है। और यहाँ क्या कहते हैं जो लोग यहाँ पर क्या कहते हैं जो भ्रष्टाचारी वाले थे, उन सभी लोगों ने अपने क्या कहते हैं जो उनके क्या कहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस जो था अपना, जो उन्होंने कहा हो, जिन दलाल वगैरह जिसने भी कहा हो, उन सभी ने क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पटवारी को ही चूज़ किया। इससे ऊपर 4200 भी ग्रेड पे की पोस्ट थी, 3600 वाली भी थी। उन सभी ने क्या कहते हैं उसको ना करती उसे पटवारी को ही क्यों नहीं चूज़ किया? आप ये बताइए। आप एक बात एक करके हाँ बताइए। बता रहा हूँ, इन्होंने जैसे ये बताया ना कि मतलब प्रेफरेंस, और फिर उनकी अंकसूची देख लें। अभी जो रिजल्ट उन्होंने बताया उसमें देखना, सेम मतलब साइन जो हुए हैं, या तो स्कैन करके रख दिए हो हिंदी में पूरा। आप खुद बताइए। आप ये जनरली कॉमन सेंस वाली बात है। मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आज कोई बच्चा यदि क्या कहते हैं 8th स्टैंडर्ड से ही पास होके आता है तो इंग्लिश में सिग्नेचर करना जानता है। आप ये बताइए, आप टॉपर की लिस्ट में शामिल हैं, आपको अपना नाम लिखना सही तरीके से नहीं आता है, ये कैसे संभव है? हिंदी के प्रति प्यार हो सकता है उनका, हिंदी के प्रति प्यार हो सकता है, आपने ये कहा। आप एक सेकंड, लेकिन पहली बात तो ये है, आप यदि उनको देखें ना, यदि इसकी ढंग से जांच की जाए, मेरे हिसाब से एक ही लड़के ने, किसी एक ही ने उन सभी के सिग्नेचर किए हैं हिंदी में। कहीं ना कहीं उनकी जो हैंड राइटिंग है ना, वो बहुत मेल खाती है।
हाँ तो जो एग्ज़ाम हुआ था जो मतलब अपना 1.5 महीने चला, उस एग्ज़ाम में जो प्रतिदिन की शिफ्ट थी किसी भी मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट के मतलब 150 से लेकर 125 तक के बीच के अंक आए हैं लगभग। जबकि जो यूट्यूब पे एनालिसिस है आप उनको चेक कर लीजिए। और वो तो छोड़ो, जबकि स्वयं हम परीक्षा दे रहे हैं, लैब में बैठे हैं, सबमिट करते हैं सबमिशन, तो आसपास के लोग भी सबमिट करते हैं। एक साथ टाइम होता है तब 80 से लेकर 90 से लेकर 100 110 इससे ज़्यादा कोई स्कोर नहीं। जब रिजल्ट आया तो आप मतलब स्कोर इतना हाई डबल, मतलब आप 160 से 70 और 170 से 80 जो पेपर का उच्च लेवल का था, यूपीएससी वाला भी बैठता ना इसमें, तो उसके भी 150 और 140 से ज़्यादा नंबर नहीं आ पाए इस एग्जाम में। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि अभी गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ यहीं की बात हो रही, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ इससे ज़्यादा बच्चे हुए हैं। आप 1 मिनट मेरी बात सुनना। सागर का सागर, भोपाल, तुम्हारा सीधी, कोई भी सेंटर हो, 174 नंबर हर जगह आ रहे हैं, 10-10 लड़के हर जगह। नरोत्तम मिश्रा की गलती नहीं है। नरोत्तम मिश्रा क्या, ये चुनाव चल रहा है, अगर वो देखें, अगर अंतरात्मा से वो देखें तो भाई साहब इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें वो भी समझते हैं, लेकिन वे चुनावी मुद्दे के कारण नहीं बोल रहे हैं, ये फिक्स है। हाँ, आप सब लोगों की मांग क्या है कि इस परीक्षा को क्या रद्द कराना चाहते हैं? रद्द होना चाहिए। एक एक करके बोले तो सबको मौका एग्जाम मिलेगा। ऑफलाइन होना, एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए, एग्जाम ऑनलाइन बंद होना चाहिए। ऑनलाइन अरे दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है। इसमें भ्रष्टाचार कितना, मुझे एक चीज यूपीएससी गई है, यूपीएससी गई है क्या? यूपीएससी गई है क्या सर? जे क्या है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, जैसे अपन ने नंबर भी देख लिए, स्क्रीन पे 150 नंबर है। अब नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाते हैं, 7-7 10-10 नंबर कम कर देते हैं सेम डे में। क्या अंतर है, उसका कोई प्रूफ नहीं रहता। जब अपन ने स्क्रीन पे 140 नंबर देख लिए मेरे, तो 140 होने चाहिए ना। आपका कहना है कि ऑफलाइन कराई जाए परीक्षा, ऑफलाइन कराई। ऑफलाइन तो इसलिए कह रहे हैं हम, जो नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा है उसमें क्या होता है एक्चुअली, हम एग्जाम दे के आते हैं, जब अपना एग्जाम सबमिट करते हैं तब हमारे स्क्रीन पर हमारे जो मार्क्स आते हैं उसका कोई प्रूफ तो नहीं है। हम बाहर आके बोलते हैं कि हमारे 150 नंबर है। जब हमारा रिजल्ट बन के आता है नॉर्मलाइजेशन और प्रोपोर्शन मार्क, तब उस पर लिख के आता है कि हमारे 125 नंबर है 150 की जगह, और फिर लिख के आता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन से 6 नंबर बढ़ा दिए, 131 हो गए। ये नॉर्मलाइजेशन है, इसको इनको मतलब जिसको पास करना है इतिहास रहा है पहले उसको नंबर बढ़ा ये कोई इतिहास बता रहे। इस कॉलेज का ये इतिहास है। आज से एक विगत दिनों पूर्व क्या कहते हैं जेल पुलिस की परीक्षा हुई थी, 10 के 10 जो एमपी के टॉपर थे वो सारे के सारे इसी कॉलेज से थे। सब इंजीनियर की परीक्षा हुई, उसमें से भी 60 टॉपर इसी कॉलेज से थे। क्या टोटका है इस कॉलेज में? टोटका ये जो भी है नहीं भैया, टोटल स्कैम हो रहा है यहाँ पे, और टोटल स्कैम है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। एक सेकंड, यहाँ परीक्षार्थी के कंप्यूटर को हैक करके उसका जो सिस्टम है उसको हैक किया जाता है। फिर दूसरे और क्या कहते हैं, ये आप कह रहे हो, दावा है आपका, लेकिन पता नहीं है ऐसा कुछ। नहीं ये काम तो पता होता ना तो सर मैं उनके ही साथ होता। सर मैं पता होता, मैं भी पेपर दे रहा होता, मैं भी पास हो जाता, घर पे सो रहा होता। बात कर रहे थे ऑथेंटिक बात है कि सर जितने भी टॉप 10 ये लोग हैं, ये लोग मतलब रियल में ऑथेंटिक इनके नंबर आए तो लेकिन आगे क्यों नहीं आ रहे? इतना विरोध हो रहा है इनके नंबर का। इनकी मार्कशीट पूरे अपडेट हो रही है अभी पर, मतलब नाम के साथ अपडेट हो रही है। किसी ने कोई मतलब आर्ग्यू नहीं किया आके कि हमारे ऊपर क्यों आ रहा है, मतलब छुप के बैठा है वो आदमी। अब जो रियल ज्वाइनिंग तो करेंगे ही, ज्वाइनिंग तो करेंगे, लेकिन रियल होगा वो आके अपना इंटरव्यू देगा। कई आप पीएससी में सिलेक्ट होते हैं, फाइनली ऑटोमेटिकली उनका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराती है कोचिंग। ये किसी कोचिंग में तो पढ़ने गए होंगे, घर से बैठ के तो नहीं पढ़े, 8 सब्जेक्ट कवर करके लाए। तो कभी ये 8 लोग, इनको ना कोई जानता है जो सिलेक्ट टॉप 10 में है, ना तो कभी किसी कोचिंग में पहले कभी किसी एग्जाम में निकले। 15 मार्च से एग्जाम चालू हुए हैं और कब तक चले? 26 अप्रैल तक चले हैं। उनकी जो शिफ्ट छोड़ के आप किसी भी शिफ्ट का उनसे एग्जाम करवा लीजिए ऑनलाइन, नंबर क्लियर हो जाएगा। अभी अगर 140 नंबर भी नहीं आएंगे उनके, पेपर सॉल्व कर देगा। अगर इनको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, हाँ सर मैं जानता हूँ उनको। बताइए, हम भी बात कर लें। एड्रेस बताइए तो घर चले जाए, मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। व्यक्तिगत घर चले जाते। हाँ तो मैं मुझसे ले लेंगे। एक मुद्दा मैं रखना चाहता हूँ सर। एक लड़की है, मतलब मीना श्योपुर की लड़की, उस लड़की है ना 19 साल की। सर कोई भी व्यक्ति होता है जो इंटर करता है, कम से 18 से 19 साल में उसका वो होता है इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन होता है। ये परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की थी। तो उस लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 2003 और 20 साल की उम्र में इसको एडीए पोस्ट मिल गई। उसके नंबर 170। अब आप जो है इतना परिपक्व हो सकता है कि आप कॉलेज से निकलो तुरंत उस एग्जाम को निकाल दिया। 170 नंबर हो भी सकता है, क्यों नहीं मान रहे? सर नॉट पॉसिबल। इतना परिपक्व कोई नहीं होता है। जो कॉलेज लाइफ होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी लोग निकाल लेते हैं। सर यूपीएससी निकाल सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम बहुत टफ था सर। 8 सब्जेक्ट एक अलग अलग पार्टीशन में बटा हुआ था। बोलो
मेरा कहना ये है जैसे कि एग्जाम हुआ 200 नंबर का, उसमें से यदि 17 क्वेश्चन डिलीट हुए, 12 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब आप ये बताइए, ये जो टॉपर है, जो व्यापम को क्वेश्चन गलत लगा उन्हें डिलीट किया, वही क्वेश्चन इनसे गलत हुआ और सारे के सारे फिर इनके आंसर कैसे आ गए, ये बताइए आप। ये क्या संभव है? शिक्षक भर्ती हुई थी सागर में, जो उनका क्या कहते हैं, जो अपने क्या कहते हैं राजस्व मंत्री हैं, क्या कहते हैं गोविंद सिंह राजपूत, उनके हाँ इनका कॉलेज सागर में भी था। शिक्षक भर्ती जो हुई थी सागर से, वो क्या कहते हैं, आपका कहना है विधायक हो या मंत्री हो, उनके कॉलेज में ही ये सब चल रहा है। ये जो रसूखदार और क्या कहते हैं विधानसभा में बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, जो लोग हैं जिन्हें हमने मेंबर बना के पहुंचाए अपने वोट देके, यही लोग क्या कहते हैं ऐसा स्कैम में क्या कहते हैं हाथ दे रहे हैं और यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं इन सभी को। कहीं ना कहीं मलाई खाने के चक्कर में ये हमारे अधिकारों को, हमारे क्या कहते हैं हक को खा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे मेरा जो कहना था, जितने भी घोटाले हो रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो बीजेपी वालों की यहाँ पर मतलब क्यों हो रहे हैं? आपने अटेम्प्ट किया था? जी सर, मैंने दिया था इस बार। जी मैंने दिया था। सर कितने नंबर? 1 मिनट रुक जाइएगा। 134 नंबर थे मेरे। अच्छा, जी। तो पहले भी आपने अटेम्प्ट किया है? हाँ, पहले मैंने दिया था। तो पिछली बार कितने नंबर आए थे? पिछली बार मेरे 73 नंबर थे मेरे पे। तो मेरा कहना यही है कि कहीं ना कहीं आप शंका के दायरे में तो आ रहे हो, उसके बाद में फिर आपका कहना है वो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये तो फालतू अफवाह उड़ रही हैं। मैंने जो इस बार पटवारी परीक्षा में मैं अपीयर हुआ था, तो मेरे जो ऑन स्क्रीन मार्क्स थे वो 128 थे और रिजल्ट आया तो जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स होते हैं वो 130.52 थे और उसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसमें 130.52 मार्क्स आए। तो मतलब कोई भी चेंज नहीं था वहाँ पर। और अगर देखा जाए तो मेरी शिफ्ट के कुछ और दूसरे जो बच्चे हैं उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में अंतर है और कुछ स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स में अंतर भी नहीं है। अच्छा, आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि जो अभ्यर्थी इसमें आए हैं और जिन्होंने एक्चुअल में टॉप किया हुआ है, तो इनके इंग्लिश में 25 में से 25 मार्क्स शो कर रहा है और साइन कर रहे हैं एग्जैक्ट हिंदी में। तो ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता। और क्या समझ नहीं आया? और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ही स्थान से इतने टॉपर कैसे, तो मैं ये भी जानना तो हर जिले के अलग अलग कॉलेज से ऐसे ही निकल रहे हैं। प्रकार के ये टॉपर क्यों हैं? तो ये एक मिनट, हाँ आपका पॉइंट बताइए। इस कॉलेज को तो सबसे पहले बैन करना चाहिए। भूतपूर्व इस नहीं सुनिए मेरी बात। भूतपूर्व में क्या कहते हैं जेल पुलिस की परीक्षा हुई, सब इंजीनियर की भी हुई और यहीं ग्वालियर जितने भी टॉपर हैं सब ग्वालियर के निकले। अब कहना ये है, ये पटवारी की बहुत बड़ी परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश, बहुत सालों बाद आई हुई थी। उसमें इस प्रकार का स्कैम हुआ था। आप ये बताइए, टॉप 10 में से 7 ग्वालियर के हैं, सातों के सातों ने हिंदी में की। ऐसा आपने कहा कि हिंदी के प्रति प्रेम हो सकता है, तो किसी एक का तो इंग्लिश में होता कम से कम, किसी एक का तो होता। अब जनरली ये बात है, जो क्वेश्चन व्यापम से डिलीट हुए हैं वही क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, ऐसा कैसे संभव है? सरकार से बस एक ही मांग है, युवाओं में बहुत आक्रोश है इस परीक्षा को लेकर, क्योंकि जो बच्चे दिन रात मेहनत करके क्या कहते हैं इतने नंबर ला सकते हैं, वो क्या कहते हैं जो पता नहीं कहाँ से यकायक कहाँ से पैदा हुए और इतने टॉपर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, उनके चक्कर में युवाओं में आक्रोश। आज मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रोटेस्ट हो रहा है इस भर्ती को लेकर। अब मध्य प्रदेश की ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें ना धांधली नहीं चल रही हो, जो क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं उसमें नहीं आ रही हो, जिस पर क्या कहते हैं विरोध नहीं हो रहा हो। आज एक भी भर्ती ऐसी नहीं बची है। आने वाले समय में पुलिस की और सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, वो भी अगर ऐसा ही रहा तो वो भर्तियाँ भी इसी की बलि चढ़ जाएंगी, इस स्कैम की। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। सरराज मामा से हाथ जोड़ के विनती है, मामा है, हम भांजे हैं, विनती इतनी सी है, इस बार जीतना है तो कुछ करिए, नहीं वाकई में स्वाऊ। जी मैं स्टूडेंट बोल रहा है या ये सब लोग खड़े हैं ना, क्योंकि 10 साल हो गए, सफ़ेद बार हो गए सर, शादी नहीं हुई है, शादी भी करवानी। महिलाओं को तुम 1000 दे रहे हैं, यहाँ तो निपटा के चले जा रहे हैं सर। अच्छा, मामा अगर आपको भी दे दें 1000 2000, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे वाली नौकरी। अगर एक्चुअल में हम ना हो पास, हम पास ना हो, हमें कोई अगर मैं उसमें पहुंच रहा हूँ, भ्रष्टाचारी ना हो, पैसे से चल रहा है सर, तभी दुखी है। अच्छा, तो देखिए 2-4 पॉइंट है बहुत ही क्लियर सामने आए थे, जिसमें एक तो सबसे बड़ा कि भाई यही कॉलेज, और ये जो कॉलेज है भिंड से बीजेपी के विधायक हैं संजीव कुशवाहा, उनका ये कॉलेज है। इस कॉलेज से कैसे जो 7 टॉपर हैं, 10 में से 7, टॉप 10 में 7 हैं, उन्होंने उन 7 लोगों ने दस्तखत हिंदी में किए, ये पॉइंट सामने आया। इसके अलावा पॉइंट ये भी सामने आया कि जिन क्वेश्चन को गलत बताया गया व्यापम की ओर से, वही क्वेश्चन इन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए थे, वही क्वेश्चन इन लोगों ने छोड़ दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो पटवारी परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश में, जो स्टूडेंट्स ने दी थी, उन्होंने अपनी बात रखी है और इस पर
आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास, हमारे साथ कैमरे के पीछे हमारे साथी पंकज हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।